हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर अन अमेजिंग चैनल एसआर एकेडमी। तो आज हम करने जा रहे हैं क्लास 10th के मैथ्स का चैप्टर नंबर 4, जिसका नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। ये हमारे इस चैप्टर का पार्ट 2 यानी लेक्चर नंबर 2 होगा, जिसमें हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के आगे के कॉन्सेप्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। तो जो हमारा ऑलरेडी पार्ट 1 था, उसमें हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बेसिक्स के बारे में पढ़ा था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, क्या क्या मेथड्स हैं उनको सॉल्व करने के। अब उसी में से हम आज एक मेथड का यूज करके क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। नहीं, हम आज के लेक्चर में फैक्टराइजेशन मेथड्स के बारे में पढ़ेंगे। ऑलरेडी हम इसे क्लास 9th में पढ़ चुके हैं, लेकिन क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कुछ हमारे यहाँ पे डिफिकल्ट से क्वेश्चंस होते हैं, हम उनको सॉल्व करेंगे। कौन से मेथड से? फैक्टराइजेशन मेथड से। इसके साथ साथ फैक्टराइजेशन मेथड को हम मिडल टर्म स्प्लिट मेथड भी कहते हैं। तो आज का हमारा पूरा टॉपिक क्या होने वाला है? वो है हमारा पूरा टॉपिक आज फैक्टराइजेशन मेथड के ऊपर। अगर हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के प्रीवियस लेक्चर को रिकॉल करें, तो सबसे पहले हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में क्या पढ़ा था कि जो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है वो किस फॉर्म में होती है। हमारी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है वो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू में 0। ये क्या होती है? ये हमारी किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म होती है, जिसमें जो हमारा ए है, बी है और सी है, ये क्या है? ये हमारे रियल नंबर्स है। और साथ ही साथ हमें यहाँ पे एक चीज का और ध्यान रखना है, वो ये कि ए हमारा कभी भी 0 नहीं होगा, क्योंकि अगर हमारी ए की वैल्यू 0 हुई तो ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन ना होकर के क्या बन जाती है? लीनियर इक्वेशन। साथ ही साथ हमने अगर रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में देखें, अगर हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसके जो नंबर ऑफ रूट्स निकलते हैं वो हमेशा कितने होते हैं? 2 नंबर ऑफ रूट्स होते हैं। अब ये जो दो रूट्स हैं, ये हो सकता है इक्वल हो, मतलब दोनों सेम हो, और हो सकता है ये दोनों इक्वल ना भी हो। फॉर एग्जाम्पल, मानो मेरे पास कोई एक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। हो सकता है इसके दोनों रूट्स एक्स जो है यानी एक्स की वैल्यू है, दोनों में ए आ जाए। और ये भी हो सकता है कि एक्स की वैल्यू एक में ए आ जाए, एक में बी आ जाए। मतलब किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट्स निकलेंगे। अब वो उसके ऊपर है कि वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दोनों रूट इक्वल भी हो सकते हैं और इक्वल नहीं भी हो सकती है। तो ये तो हो गई हमारे प्रीवियस लेक्चर की बात, जिसको हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था। अब अगर मैं फैक्टराइजेशन मेथड के बारे में बात करूं कि फैक्टराइजेशन मेथड क्या होता है, तो सबसे पहले हम फैक्टराइजेशन मेथड की डेफिनेशन के बारे में पढ़ेंगे, देन उससे रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो अब बारी आती है किसकी? फैक्टराइजेशन की। अब देखते हैं फैक्टराइजेशन क्या होता है। तो सबसे पहले हम फैक्टराइजेशन की डेफिनेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो जो हमारी फैक्टराइजेशन है उसकी जो डेफिनेशन है वो कुछ इस तरीके से होती है। फैक्टराइजेशन को हम फैक्टरिंग भी बोलते हैं। फैक्टरिंग का मतलब क्या है यहाँ पे? फैक्टरिंग का मतलब ये है द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन अ नंबर ऑफ ब्रेकिंग डाउन अ नंबर और एक्सप्रेशन into its constituent
factors which mean multiplied together result in the ओरिजिनल नंबर और एक्सप्रेशन। तो यहाँ पे क्या बोला गया है, देखो फैक्टराइजेशन क्या है, फैक्टराइजेशन को हम फैक्टरिंग भी बोलते हैं। इसमें हम क्या करते हैं, ये एक तरीके का प्रोसेस होता है जिसमें हमारा जो भी गिवन नंबर होगा उसको हम ब्रेक डाउन करेंगे उनके फैक्टर्स में, और ऐसे ब्रेक डाउन करेंगे कि अगर हम उसको मल्टीप्लाई करें तो जो हमारा रिजल्ट है वो वही नंबर आए जिसको हमने ब्रेक डाउन किया था। अब जो हमारा फैक्टराइजेशन है, फैक्टराइजेशन से हम दो तरीके से अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। या तो हम उसमें आइडेंटिटीज का यूज करें। अब ये कौन सी आइडेंटिटीज के बारे में बात की जा रही है, यहाँ पे हमारी जो आइडेंटिटीज हैं वो है जैसे हमारा a प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया, दूसरा हो गया a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो ये जितनी भी आइडेंटिटीज हैं हम उसके बेसिस पे भी किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फैक्टराइज कर सकते हैं, और साथ ही साथ हम स्प्लिटिंग द मिडल टर्म यानी मिडल टर्म को स्प्लिट करके तोड़ करके भी हम फैक्टराइजेशन को कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम मिडल टर्म की स्प्लिटिंग के थ्रू देखेंगे कि किस तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाता है। साथ ही साथ हम कुछ क्वेश्चंस में आइडेंटिटीज का यूज करके भी फैक्टराइजेशन के मेथड को करेंगे। तो अब हमारा मेन काम क्या है फैक्टराइजेशन में, देखो ये जो हमारा टॉपिक है 9th क्लास में ऑलरेडी बच्चे पढ़ चुके होते हैं, तो यहाँ पे हमें इसको इतना लेंदी नहीं करना है। मेन हमारा फोकस रहेगा फैक्टराइजेशन के क्वेश्चंस को करने पे, क्योंकि इसके जो क्वेश्चंस होते हैं वो थोड़े से लेंदी होते हैं, बड़े होते हैं, तो उसमें प्रॉब्लम होती है। अभी सिर्फ हमें यहाँ पे डेफिनेशन समझनी है, देन उसके बाद हमारी ये जो दो मेथड्स है, चाहे हम आइडेंटिटीज का यूज करके करें चाहे हम मिडिल टर्म स्प्लिट का यूज करके करें। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम फैक्टराइजेशन के ऊपर क्वेश्चंस को सॉल्व करना शुरू करेंगे। तो सबसे पहला हमारा क्वेश्चन क्या गिवन है, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड। हमें क्या करना है, हमारे पास ये जो इक्वेशन गिवन है उसको फैक्टराइजेशन की मदद से सॉल्व करना है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, देखो हमारे पास इक्वेशन क्या है, 1 अपॉन में x-1 माइनस का 1 अपॉन में x+5 इज इक्वल्स टू में 6/7। अब हम यहाँ पे पहले एलएचएस की साइड में क्या करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेते ही ये हो जाएगा x-1 x+5। अब देखो यहाँ पे बच्चों को प्रॉब्लम होती है सॉल्व करने में, अगर हम x-1 से इस पूरी टर्म को डिवाइड करेंगे तो x-1 से x-1 कैंसिल, बचेगा क्या, x प्लस का 5, यानी ये ऊपर चला जाएगा, ये हो जाएगा x+5 माइनस का x-1 इज इक्वल्स टू में 6/7। देन ब्रैकेट ओपन करेंगे, x+5 माइनस का x प्लस का 1 x+1 यहाँ पर ये हो जाएगा x-1 और x+5 इज इक्वल्स टू में 6/7 माइनस x से प्लस x कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 5 + 1 6। और नीचे जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा x-1 x प्लस का 5 इज इक्वल्स टू में 6/7। अब हमने क्या करा यहाँ पे, देखो 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे, और ये हो जाएगा हमारा 1 अपॉन में x-1 और x+5 इज इक्वल्स टू में 1/7। अब हम कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, यानी 7 को इधर 1 से और इस इक्वेशन को उधर 1 से। ये हो जाएगा 7 इज इक्वल टू में x-1 और x प्लस का 5। अब ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, पहले इस x को इस वाले x से मल्टीप्लाई करेंगे, देन x को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा x² प्लस का 5x माइनस x माइनस का 5। सॉल्व करने पर हमारी इक्वेशन हो जाएगी 7 इज इक्वल टू में x² प्लस का 4x माइनस 5
7 इज इक्वल्स टू में 4, 7 इज इक्वल्स टू में एक्स स्क्वायर प्लस का 4x माइनस 5। अब यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5 माइनस का 7 इक्वल टू 0। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 12 इज इक्वल्स टू में 0। अब अगर इसको हम जनरल फॉर्म से क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे, तो ये हो जाएगा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू में 0, यानी हमारी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी। तो अब हमें क्या करना है, एक्स स्क्वायर प्लस का 4x माइनस 12 को क्या करेंगे, मिडल टर्म स्प्लिट से फैक्टराइज करेंगे। तो देखो फैक्टराइज करने पे हमें क्या करना होता है, इसमें सबसे पहले जो भी हमारी इक्वेशन गिवन है उसमें जो हमारा सी वाला पार्ट होता है उसको एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करते हैं, यानी एक्स स्क्वायर के आगे क्या प्रेजेंट है 1। तो 1 को जब 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा हमारा 12। अब हमें 12 के क्या करने हैं, फैक्टर करने हैं। तो 12 का फैक्टर क्या होगा, 1 इंटू 12, 2 इंटू 6 एंड 3 इंटू में 4। अब हमें इनमें से ऐसे फैक्टर्स को लेना है जिनको प्लस माइनस करने पे हमारी मिडल टर्म आए। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस का 2x माइनस 12 इज इक्वल टू में 0। देन x को कॉमन लेंगे इन दोनों में से, तो ये बचेगा x प्लस 6। जो भी हमारी गिवन टर्म आती है यहाँ पे उसको एज इट इज यहाँ लिख देना है ताकि और इजी से हमारा मिडिल टर्म स्प्लिट हो जाए। देन देखेंगे कि हमारे पास 2x से सिर्फ x बचा, यानी यहाँ पे हमने क्या कॉमन लिया है 2, और ये माइनस था और ये माइनस का हमारा माइनस आ जाएगा। तो x माइनस 2 एक हमारा फैक्टर हुआ और x प्लस 6 हमारा एक फैक्टर हुआ। अब हम क्या करेंगे, दोनों वैल्यूज को 2 के इक्वल रखेंगे, तो हमारी एक x की वैल्यू आएगी 2 और दूसरे में हम x प्लस 6 को 0 के इक्वल रखेंगे, तो x की वैल्यू आएगी एक हमारी माइनस का 6। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास गिवन है, क्या बोला गया है, सेम उसी की तरह है हमारे पास ये भी क्वेश्चन। इसमें हमारे पास क्या गिवन है, 1 अपॉन में x प्लस 4 माइनस में 1 अपॉन में x माइनस 7 इज इक्वल्स टू में 11 अपॉन में 30। ये हमारी इक्वेशन है। अब हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेने पे क्या होगा, ये हो जाएगा हमारा x प्लस 4 देन x माइनस 7, ऊपर चला जाएगा हमारा x माइनस 7 माइनस का x प्लस 4 इज इक्वल टू 11 अपॉन में 30। ब्रैकेट ओपन करने पे ये हो जाएगा x माइनस 7 माइनस का x माइनस का 4 डिवाइडेड बाय x प्लस 4 एंड x माइनस 7 बराबर में 11 अपॉन में 30। अब यहाँ से देखो माइनस x से प्लस x कैंसिल हो जाएगा, माइनस का 7 माइनस का 11 देन x प्लस 4 एंड x माइनस 7 इज इक्वल्स टू में 11 अपॉन में 30। माइनस 7 में माइनस 4 को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 11। नीचे हमारे जो डिनोमिनेटर है वो एज इट इज रहेंगे, इज इक्वल्स टू में 11 अपॉन में 30। 11 से 11 कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा हमारा 1 अपॉन में माइनस का 1 अपॉन में x प्लस 4 एंड x माइनस 7 बराबर में 1 अपॉन में 30। अब हम यहाँ पे क्या कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते ही जो हमारी इक्वेशन है वो बन जाएगी माइनस का 30 इज इक्वल्स टू में x प्लस 4 एंड x माइनस 7। अब सिंपल ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करके सॉल्व करेंगे, x को x से करेंगे एक्स स्क्वायर देन माइनस 7x प्लस 4x माइनस का 28 एक्स स्क्वायर माइनस का 3x माइनस का 28 प्लस 30 इज इक्वल्स टू में 0, यानी एक्स स्क्वायर की वैल्यू एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इज इक्वल्स टू में 0। हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। अब हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट से
सी को मल्टीप्लाई करेंगे, यानी जब हम 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 बनेगा और इसका एक ही फैक्टर बनता है 1 इंटू 2। और अगर हम इन दोनों फैक्टर को ऐड करते हैं तो हमारी मिडल टर्म आ जाएगी, यानी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस का 2x प्लस 2 इक्वल टू 0। x को कॉमन लेने पर यहाँ पे अंदर बचेगा x माइनस 1, सेम एज इट इज इस टर्म को यहाँ उतार देंगे। अब 2x से हमारी वैल्यू x आई है, यानी सिर्फ हमारे पास यहाँ पे क्या बचा, माइनस का 2। तो एक फैक्टर हो गया हमारा x माइनस 1, एक फैक्टर हो गया हमारा x माइनस 2। दोनों वैल्यूज को 0 के इक्वल रखते ही एक x की वैल्यू हो गई 1 और दूसरी हमारी x की वैल्यू क्या निकल के आई, 2। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या गिवन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है 1 अपॉन में x माइनस 3 प्लस का 2 अपॉन में x माइनस 2 इज इक्वल टू 8 अपॉन में x। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, सेम पहले एलसीएम लेंगे, ये हो जाएगा x माइनस का 3, ये हो गया x माइनस का 2। अब x माइनस के 3 से नीचे वाले डिनोमिनेटर को पूरा डिवाइड करेंगे, तो ऊपर 1 से क्या मल्टीप्लाई होगा, x माइनस 2, इसी तरीके से 2 से क्या मल्टीप्लाई होगा, x माइनस का 3। अब देन हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारी जो वैल्यूज होगी, 1 को x माइनस 2 से मल्टीप्लाई करने पर ये हमारा एज इट इज आएगा। देन 2 से मल्टीप्लाई करते ही हो जाएगा 2x माइनस 6 अपॉन में x माइनस 2 एंड x माइनस 3 इक्वल टू 8 अपॉन में x, और सॉल्व करने पर ये हो जाएगा x माइनस 2 प्लस का 2x माइनस का 6 अपॉन में x माइनस 2 x माइनस 3 इज इक्वल टू में 8x। सॉल्व करेंगे 2x में से x प्लस करने पर ये हो जाएगा 3x माइनस 2 माइनस 6 हो जाएगा हमारा माइनस का 8 अपॉन में इसको नीचे सॉल्व कर देंगे, एक्स स्क्वायर, एक्स को 3 से करेंगे, माइनस का 3x माइनस का 2x एंड प्लस का 6 बराबर में किसके, 8 अपॉन में x के। सॉल्व करने पे ये हो जाएगा 3x माइनस 8 अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस का 6 इक्वल टू में 8 बाय x। तो ये हो गई हमारी गिवन इक्वेशन सॉल्व। अब हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे हमारा हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई करते ही जैसे ही हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x माइनस 8 से हमारा क्या मल्टीप्लाई हो जाएगा, x, और एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 से हमारा मल्टीप्लाई हो जाएगा उसमें 8। देन मल्टीप्लाई करते ही 3x स्क्वायर माइनस का 8x, 8x स्क्वायर माइनस का 40x प्लस का 48। देन रीअरेंज करेंगे सारी वैल्यूज को, तो 3x स्क्वायर माइनस का 8x स्क्वायर माइनस 8x प्लस का 40x माइनस का 48 इज इक्वल टू 0। सॉल्व करने पे वैल्यू हो जाएगी हमारी माइनस का 5x स्क्वायर प्लस का 32x माइनस का 48 इज इक्वल टू 0। इस वैल्यू को हम उधर लेके जाते हैं ताकि हमारा ये हो जाए प्लस में 5x स्क्वायर माइनस का 32x और प्लस का 48। तो ये बन गई हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब हमें क्या करना है, इसमें मिडिल टर्म स्प्लिट करना है। तो जब हम 5x स्क्वायर माइनस 32x प्लस 48 क्वाड्रेटिक इक्वेशन में 5 को मल्टीप्लाई करते हैं किससे, 48 से, यानी 48 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 8 जा 40, कैरी आई 4, 5 4 जा 20, कितना हो गया हमारा 240। और अगर हम 240 के फैक्टर्स लिखें तो 240 के फैक्टर्स क्या होंगे, 1 इंटू में 240
6 इंटू में 40, 2 इंटू में 120, 12 इंटू में 20, 4 इंटू में 60, ये सारे हमारे क्या हैं 240 के फैक्टर्स। अब हमें इनमें से ऐसे फैक्टर्स को लेना है जिनको प्लस करने पे या माइनस करने पे हमारा 32 आए। तो अगर हम 12 में 20 को ऐड कर देते हैं तो हमारी वैल्यू कितनी आ जाएगी 32, यानी ये हो जाएगा 5x स्क्वायर माइनस का 12x 5x स्क्वायर माइनस का 20x माइनस का 12x प्लस का 48। इसमें से अगर हम 5x को कॉमन लेते हैं तो अंदर बचेगा x माइनस 4। एज इट इज वैल्यू हमें यहाँ पर भी मेंशन कर देनी है। अब 12x से वैल्यू क्या आई x, यानी हमने यहाँ कॉमन क्या लिया है 12, तो 5x माइनस 12 एक हमारा फैक्टर हो जाएगा और x माइनस 4 हमारा एक फैक्टर हो जाएगा। उसके बाद दोनों वैल्यूज को हम किसके इक्वल रखेंगे 0 के, तो x की वैल्यू आ जाएगी 12/5 एक, और वहीं जब हम x माइनस 4 को 0 के इक्वल रखेंगे तो एक x की वैल्यू आ जाएगी हमारी 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। अब इसमें थोड़ा सा हमें चेंज देखने को मिलेगा क्वेश्चन में। क्या दिया गया है क्वेश्चन के अंदर 16/x-1, हमारे पास जो इक्वेशन है वो है 16/x-1 इक्वल टू 15 अपॉन में x प्लस 1। तो देखो इसके नीचे कुछ नहीं यानी 1 होगा, एलसीएम लेंगे ये हो जाएगा x, 16 माइनस का x बराबर में 15 अपॉन में x प्लस 1। उसके बाद क्या कर देना है क्रॉस मल्टीप्लाई, जिससे ये हो जाएगा 15x x प्लस 1 और 16 माइनस x, इसको जब हम सॉल्व करेंगे देन 15x इज इक्वल टू 16 में से 15 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा माइनस का x स्क्वायर प्लस का 16 एंड प्लस हमारा 15x। देन 15x से 15x कैंसिल हो जाएगा, वैल्यू होगी हमारी x स्क्वायर माइनस 16 इज इक्वल टू में 0। तो यहाँ पे ये बन गई हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो देखो अब जो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है x स्क्वायर माइनस 16 इज इक्वल टू 0, यहाँ पे हमें एक फॉर्मूला देखने को मिलेगा, वो क्या है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है किसके a प्लस बी और a माइनस बी के। तो यहाँ पे क्या हम एक्स स्क्वायर माइनस 16 को 4 का स्क्वायर लिख सकते हैं, यस बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि ये किसकी फॉर्मेशन कर रहा है आइडेंटिटी की, वो क्या है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो अगर ये हमारा ए का स्क्वायर है और ये बी का स्क्वायर है, हमें पता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके बराबर होता है ए प्लस बी ए माइनस बी के, यानी इसके दो फैक्टर कौन से होंगे एक्स प्लस 4 और एक्स माइनस 4। अब दोनों फैक्टर को 0 के इक्वल रख के एक हमारी x की वैल्यू निकल के आएगी -4, वहीं अगर एक वैल्यू हमारी -4 है तो दूसरी क्या हो जाएगी 4। यहाँ पे हमने क्या देखा, यहाँ पे हमने मिडल टर्म भी स्प्लिट करी और साथ ही साथ अपनी आइडेंटिटी का भी यूज किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा और कॉम्प्लिकेटेड, धीरे धीरे हमारे जो क्वेश्चन का लेवल है वो बढ़ता जाएगा।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे क्या बोला गया है, हमारे पास इक्वेशन है क्या x प्लस 3 अपॉन में x प्लस 2 इज इक्वल टू में 3x माइनस 7 और 2x माइनस का 3। ये तो बहुत ही ज्यादा सिंपल क्वेश्चन है, देखने में भले ही ये टफ लगे। हमें करना क्या है, हमें यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करनी है। क्रॉस मल्टीप्लाई करते ही x प्लस 3 2x माइनस 3 इक्वल हो जाएगा किसके, 3x माइनस 7 मल्टीप्लाइड बाय x प्लस 2 के। देन दोनों तरफ हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस का 3x प्लस का 6x प्लस माइनस माइनस का 9 इक्वल टू में 3x स्क्वायर प्लस 6x माइनस का 7x और माइनस 7 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 14। अब क्या करना है, अब हम यहाँ पहले दोनों को सॉल्व करेंगे। ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 9 3x स्क्वायर माइनस x माइनस का 14। सारी टर्म्स को एक साइड ले आएंगे तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर 0 इज इक्वल टू में 3x स्क्वायर प्लस का 2x स्क्वायर उधर जाके हो जाएगा माइनस का 2x स्क्वायर माइनस का x प्लस का 3x जाके हो गया माइनस का 3x माइनस का 14 प्लस 9। सॉल्व करते ही हमारी वैल्यू हो जाएगी x स्क्वायर माइनस का 4x माइनस का 5। तो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या बनी, x स्क्वायर माइनस 4x माइनस का 5। अब हम क्या करेंगे, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मिडल टर्म स्प्लिट करेंगे। तो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस का 4x माइनस 5। हमें क्या पता है 5 के क्या फैक्टर्स हो सकते हैं, 1 इंटू 5, और 5 में से अगर हम 1 को माइनस करेंगे तो वैल्यू कितनी आएगी, 4। यानी हो गया एक्स स्क्वायर माइनस का 5x प्लस एक्स माइनस 5। इसमें से x कॉमन लेते ही अंदर बचेगा x माइनस का 5। देन एज इट इज वैल्यू रखेंगे, देखेंगे x का x ही आ गया, यानी यहाँ पे हमारा कुछ कॉमन नहीं निकला। क्या निकला है, प्लस का 1। तो एक फैक्टर हो गया x प्लस 1 और दूसरा हो गया हमारा x माइनस 5। पहले हम इस फैक्टर को 0 के इक्वल रखेंगे तो x की वैल्यू आएगी -1। देन अगेन x माइनस 5 को 0 के इक्वल रखेंगे तो x की वैल्यू आएगी हमारी 5। अब ये क्वेश्चन एकदम अलग देखो, अभी तक हमने सारे फैक्टर्स के फॉर्म में करा था, फैक्टर्स मतलब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर की फॉर्म में था। अब हमारे पास यहाँ पे अल्फाबेट्स की टर्म में आया है। तो देखो अल्फाबेट की टर्म्स में अगर हमारे पास क्वेश्चन गिवन है, क्या बोला गया है क्वेश्चन के अंदर, ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस में 3ab प्लस 2b² इक्वल टू में 0। ये हमारी इक्वेशन है। अब यहाँ से क्या हम लोग ए बी और सी का फॉर्म पता लगा सकते हैं। तो देखो जनरल जो हमारी फॉर्म होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, वो होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। अगर मैं यहाँ पे सारी वैल्यूज को मेंशन करूं तो ए की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी, ए स्क्वायर, यानी ए जो है वो क्या है यहाँ पे ए स्क्वायर, और जो बी है वो कितना है माइनस का 3ab। और अगर c की बात की जाए और c की वैल्यू क्या है हमारी 2b का स्क्वायर। अब हमें इसमें क्या करना है, इसको फैक्टराइजेशन करना है। तो फैक्टराइजेशन करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पे जो हमारा मिडिल टर्म है -3abx, इसको इस तरीके से स्प्लिट करेंगे कि हमारे जो फैक्टर्स हैं वो आसानी से निकल जाएं। तो इसके लिए हमें करना होगा,
जो हमारा इसमें -3abx है, उसको लाने के लिए देखो हम क्या करते हैं, जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है उसको कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं। यानी अगर हम a स्क्वायर को मल्टीप्लाई करेंगे 2b स्क्वायर से, तो ये हो जाएगा हमारा 2a स्क्वायर b स्क्वायर। और अगर हम इसे स्प्लिट करें तो देखो स्प्लिट करने के लिए हमें किस फॉर्म में चाहिए, ab की फॉर्म में। तो यहाँ पर भी हमने क्या लिख दिया, ab, और यहाँ पे भी क्या लिख दिया, ab। क्योंकि दोनों का स्क्वायर है तो a को a से मल्टीप्लाई करेंगे a स्क्वायर आ जाएगा, और b को b से मल्टीप्लाई करेंगे b स्क्वायर आ जाएगा। और 2 को फैक्टर होता है हमारा 1 मल्टीप्लाई बाय 2। अब हमारे पास वैल्यू किस में आनी चाहिए, नेगेटिव में आनी चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, देखो अगर हम माइनस के 1ab में माइनस के 2ab को प्लस करते हैं, यानी माइनस के 1ab में माइनस के 2ab दोनों को प्लस करेंगे तो वैल्यू कितनी हो जाएगी, माइनस का 3ab। यानी जो इसके फैक्टर्स होंगे वो होंगे a स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस ab एंड माइनस 2ab प्लस का 2b स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से कॉमन लेंगे, देन यहाँ से वैल्यूज को कॉमन लेंगे। तो कॉमन लेते ही जब हमने a को कॉमन लिया तो अंदर बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस का b। एक चीज हमारी यहाँ पे गलत हो गई, हमने यहाँ पे x को नहीं रखा साथ में। देखो ये हो गया a स्क्वायर एक्स स्क्वायर, यानी -3ab x को स्प्लिट करेंगे तो ये होगा माइनस का abx और माइनस का 2abx प्लस में 2b स्क्वायर इक्वल टू 0। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ से हम कॉमन लेंगे एक x को, अंदर बचेगा हमारा ax माइनस का b। सेम जो भी हमारी गिवन टर्म है उसको एज इट इज यहाँ लिख देंगे। अब देखो 2abx से हमारा a भी आ गया, x भी आ गया, यानी यहाँ पे क्या कॉमन निकला है, माइनस का 2b। तो ax माइनस 2b हमारा एक फैक्टर हो जाएगा और ax माइनस b हमारा दूसरा फैक्टर हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, जो भी हमारे पास ये दोनों फैक्टर्स निकले हैं इनको इक्वल रखना है 0 के, और x की वैल्यू को फाइंड करना है। तो देखो ax माइनस 2b को जब इक्वल रखेंगे 0 के तो ये हो जाएगा ax बराबर में 2b, x इज इक्वल्स टू में 2b बाय a। इसी तरीके से जब हम ax माइनस b को बराबर रखेंगे 0 के तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, b अपॉन में a। एक हमने यहाँ पे 0 निकाला इसका और एक हमने यहाँ पे निकाला। तो ये हमारा एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि यहाँ पे हमारी अल्फाबेट्स आ गए हैं, तो बच्चे इसमें मिडिल टर्म स्प्लिट करने में बहुत कंफ्यूज होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारे पास अल्फाबेट्स की टर्म में है, लेकिन ये क्वेश्चन पहले वाले क्वेश्चन से थोड़ा सा डिफरेंट है। तो देखो क्वेश्चन में क्या बोला गया है, हमारे पास जो इक्वेशन है क्वाड्रेटिक, वो जो इक्वेशन गिवन है वो क्या है, 1 अपॉन में 2ab प्लस 2x बराबर है किसके, 1 अपॉन में 2a प्लस 1 अपॉन में b प्लस 1 अपॉन में 2x के। तो इस कंडीशन में क्या करते हैं, सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो भी हमारे पास ये x वाली टर्म गिवन है उसको हम रीअरेंज करके कहाँ ले आएंगे, LHS में। तो ये हो जाएगा 1 अपॉन में 2a प्लस b प्लस 2x माइनस में 1 अपॉन में 2x इज इक्वल टू 1 अपॉन में 2a प्लस 1 अपॉन में b। अब क्या होगा, अब हम यहाँ पे लेंगे इसका एलसीएम, एलसीएम लेते ही ये वैल्यू हो जाएगी हमारी 2x मल्टीप्लाई बाय 2a प्लस b प्लस का 2x, देन 2x माइनस 2a प्लस b प्लस 2x इक्वल टू में सेम दूसरी साइड भी हम एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 2ab इज इक्वल टू 2ab अपॉन में
सॉरी v प्लस 2a अपॉन में 2ab। अब क्या होगा, इसको हम सॉल्व करेंगे, सॉल्व करते ही ये हो जाएगा 2x माइनस का 2a माइनस का b माइनस 2x देन 2x 2a b प्लस 2x बराबर में 2a प्लस b अपॉन में 2ab। देन 2x से हमारा 2x कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस 2a माइनस b 2x 2a प्लस b प्लस 2x इज इक्वल्स टू में 2a प्लस b एंड 2ab। ध्यान से देखें, अगर यहाँ से हम माइनस को कॉमन ले लेते हैं माइनस को कॉमन लेते ही अंदर हो जाएगा 2a प्लस b, नीचे बचेगी वैल्यू 2x 2a प्लस b प्लस 2x इज इक्वल टू में 2a प्लस b और 2ab। तो 2a प्लस b से 2a प्लस b कैंसिल, यानी जो हमारा फ्रैक्शन बचेगा वो हो जाएगा -1 अपॉन में 2x ब्रैकेट में 2a प्लस b प्लस 2x इज इक्वल टू 1 अपॉन में 2ab। देन क्रॉस मल्टीप्लाई करते ही ये हो जाएगा माइनस का 2ab इक्वल टू में 2x, जो भी हमारी वैल्यू है वो एज इट इज। देन माइनस का 2ab 2x को अंदर मल्टीप्लाई करते ही ये हो जाएगा 4ax प्लस 2xb प्लस का 4x स्क्वायर। देन उसके बाद हम क्या करेंगे, हमारी जो इक्वेशन बनी है वो बनी है 4x स्क्वायर प्लस का 4ax प्लस का 2bx एंड प्लस का 2ab, ये हमारी इक्वेशन है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हमें मिडिल टर्म स्प्लिट करने की नीड ही नहीं है, हम यहाँ पे डायरेक्ट फैक्टर्स कर देंगे। किस तरीके से, तो देखो हमारे पास इक्वेशन क्या है 4x स्क्वायर प्लस 4ax प्लस 2bx और प्लस का 2ab। सिंपल सा, यहाँ से हमने कॉमन लिया क्या 4x, अंदर बचेगा x प्लस a। इसी तरीके से यहाँ से हम कॉमन लेंगे, देखो कॉमन ले लो या तो फिर जो हमने पहले कॉमन निकाला है उसको एज इट इज रख के ऊपर वाले से कंपेयर कर लो। तो 2bx से सिर्फ x बाहर आया है अंदर, यानी बाहर क्या बचेगा 2b। तो एक फैक्टर हो गया हमारा 4x प्लस 2b और दूसरा हो गया हमारा इसमें x प्लस a। अब दोनों वैल्यूज को किसके इक्वल रखना है, 0 के। तो 0 के इक्वल रखते ही x की वैल्यू आएगी हमारी -2b/4, कैंसिल करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी -b/2, यानी हाफ ऑफ b। इसी तरीके से जब x प्लस a को 0 के इक्वल रखेंगे तो एक x की वैल्यू आएगी हमारी माइनस का a। अब नेक्स्ट में हमारे पास क्या आ गई है, वर्ड प्रॉब्लम्स। तो वर्ड प्रॉब्लम में क्या बोला गया है, फाइंड टू नंबर्स हुज सम इज 27 एंड प्रोडक्ट इज 182। हमें वो दो नंबर्स फाइंड करने हैं जिसका जो प्रोडक्ट है वो क्या है 27 और जो हमारे पास इसके सम है 27 और जो प्रोडक्ट है वो 182। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, लेट द टू नंबर्स आर x एंड y, हमारे पास वो दो नंबर क्या है x और y। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन में ये बोला गया है कि सम ऑफ द नंबर्स वो कितना है 27, यानी x प्लस y किसके बराबर है 27 और प्रोडक्ट ऑफ द नंबर किसके बराबर गिवन है
182 यानी x प्लस वाई किसके बराबर हो गया? 182 के बराबर हो गया। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे? इस वाली इक्वेशन को एलिमिनेट करेंगे। एलिमिनेट करने से क्या होगा? हमारी y की वैल्यू आ जाएगी कितनी? 27 माइनस का x, और इस 27 माइनस x की वैल्यू को हम पुट कर देंगे अपनी सेकेंड इक्वेशन में। मानो ये फर्स्ट है, ये सेकेंड है। बाय पुटिंग वैल्यू ऑफ y इज इक्वल टू में 27 माइनस x इन इक्वेशन सेकेंड, तो ये हो जाएगा हमारा x 27 माइनस x इज इक्वल टू में 182, मल्टीप्लाई करते ही ये हो जाएगा 27x माइनस का x स्क्वायर इक्वल टू में 182, देन 0 इज इक्वल टू में x स्क्वायर माइनस का 27x एंड प्लस का 182। यहाँ बन गई हमारी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्या करने हैं? हमें फैक्टराइजेशन करना है और ये देखना है कि किस तरीके से हमारे दोनों नंबर्स निकल के आएंगे। तो हमारी सबसे पहले इक्वेशन क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस का 27x प्लस का 182। देखो, या तो हम इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 182 आएगा। अब हमसे होता है क्या है? 182 के हमें फैक्टर्स तो याद होते नहीं है, तो इसको हम क्या करते हैं? प्राइम फैक्टराइजेशन से सॉल्व करेंगे। 2 9 जा 18, 2 1 जा 2, देन ये हो जाएगा हमारा 7 1 जा 7, 7 3 जा 13, 7 3 जा 21 एंड 13 1 जा 13। तो अब अगर हम यहाँ पे देखें तो ये हो जाएगा 7, 2 इंटू 7 इंटू में 13 क्या है? फैक्टर है 182 के, तो 7 टू जा हो गया 14, और 14 में अगर हम 13 को मल्टी प्लस कर देते हैं तो वैल्यू कितनी आ जाएगी? 27, यानी यहाँ से ये फैक्टर हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 13x माइनस का 14x प्लस का 182। तो अब यहाँ से कॉमन लेते ही वैल्यू बचेगी x माइनस 13, क्योंकि हमने बाहर क्या कॉमन लिया? x। सेम जो भी वैल्यू गिवन है उसको यहाँ पे पुट कर दो। 14x में से सिर्फ 14 है, सॉरी सिर्फ x है, तो बाहर हमने क्या निकाला है? 14, यानी x माइनस 14, x माइनस 13 इक्वल टू में 0। तो अगर इसको हम 0 के इक्वल रखते हैं, एक x की वैल्यू आएगी हमारी 14, और दूसरी x की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे क्या गिवन है? 13। तो हमें पता है अगर हमारा फर्स्ट नंबर क्या है? x, तो एक x की वैल्यू हमारी 14 भी हो सकती है और 13 भी हो सकती है। इसी तरीके से जो हमारा सेकंड नंबर गिवन था वो क्या था? y इज इक्वल टू में 27 माइनस एक्स, तो एक हमारी y की वैल्यू हो सकती है 27 माइनस 14, यानी y हो सकता है एक 13। और अगर हमारी y की वैल्यू होती है 27 माइनस 13, तो हमारी इस कंडीशन में y की वैल्यू 14 भी हो सकती है। तो यहाँ पे हमारे दो नंबर्स हो सकते हैं, इट कैन बी 14 13 एंड इट कैन बी 13 14। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन गिवन है, क्या बोला गया है? फाइंड टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स सम ऑफ हुज इज 365। हमारे पास क्या है? दो कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स हैं जिनका सम किसके बराबर है? 365 के। तो लेट करेंगे यहाँ पे, लेट द फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर बी एक्स। देखो, कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर का मतलब होता है एक के बाद एक, लेकिन यहाँ पॉजिटिव बोला गया है तो हम पॉजिटिव इंटीजर्स को लेकर के चलेंगे। तो अगर हमारा फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर क्या है? एक्स, तो जो दूसरा होगा हमारा कॉन्जिक्यूटिव
लेट द कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर जो होगा वो हो जाएगा हमारा x+1। अब क्या बोला गया है, फाइंड टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर सम ऑफ हुज इज 360 डिग्री, मतलब दोनों का जो सम है वो क्या है, 360 डिग्री है। सम ऑफ हुज सम, एक चीज और यहाँ पे स्टेटमेंट पे बोला गया है, सम ऑफ हुज सम, यानी जो हमारा x है, यहाँ पे ये सम ऑफ हुज सम ना हो करके इसमें जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन में थोड़ा सा एरर है। ये हो जाएगा हमारा सम ऑफ देयर स्क्वायर्स, यहाँ पे इसके स्क्वायर के बारे में बात की जा रही है। सम ऑफ देयर स्क्वायर्स इज 365 डिग्री। तो देखो स्क्वायर का सम कैसे हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस में x+1 का होल स्क्वायर बराबर होगा किसके, 365 डिग्री के। अब यहाँ पे हमारा जो x+1 का होल स्क्वायर है, यहाँ पे हमारी आइडेंटिटी यूज हो रही है, वो कौन सी है, a+b का होल स्क्वायर बराबर होता है a² प्लस b² प्लस 2ab के। तो ये हो जाएगा हमारा x² प्लस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू में 365। देन 2x² प्लस का 2x प्लस 1 बराबर होगा किसके, 365 के। उसके बाद ये हो जाएगा हमारा -365 इक्वल टू 0, यानी 2x² प्लस 2x माइनस का 364 इक्वल टू 0। पूरी इक्वेशन हमारी इवन है, हमने इसको जब 2 से डिवाइड करा तो 2 से डिवाइड करते ही हमारी इक्वेशन बन जाएगी x² प्लस का x माइनस का 182 इज इक्वल टू में 0। अभी हमने 182 के फैक्टर्स किए थे, तो हमें यहाँ पे इसको करना बहुत ज्यादा इजी हो जाएगा। तो देखो इक्वेशन क्या है, x² प्लस x माइनस 182 इक्वल टू 0। जब हमने 182 के फैक्टर्स किए थे तो वो कुछ इस तरीके से थे, 291, 7, 13 एंड 13। तो ये हो जाएगा 14 इंटू में 13। अगर हम 14 में से 13 को माइनस करेंगे तो वैल्यू कितनी आएगी, 1। तो यहाँ पे भी हमारे फैक्टर हो जाएंगे x² प्लस 14x माइनस का 13x माइनस 182 इक्वल टू 0। x कॉमन ले लेंगे, यहाँ से अंदर बचेगा x प्लस 14। सेम जो हम यहाँ कॉमन लेते हैं उसको एज इट इज यहाँ उतार देंगे। अब देखेंगे 13x में से अगर x ही कॉमन आया है तो अंदर बाहर हमने कॉमन क्या लिया होगा, माइनस का 13। तो x प्लस 14 एक वैल्यू हो गई हमारी और x माइनस 13 एक वैल्यू हो गई हमारी। अगर x प्लस 14 को 0 के इक्वल रखते हैं तो एक x की वैल्यू आती है हमारी माइनस का 14। और अगर हम x माइनस 13 को 0 के इक्वल रखते हैं तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 13। तो यहाँ से हमारा जो फर्स्ट इंटीजर है या फर्स्ट नंबर है जो x सिलेक्ट किया था वो होगा हमारा 13। अब हम यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमारे पास 13 भी आंसर है और -14 भी आंसर है। क्वेश्चन में हमसे क्या बोला गया था, पॉजिटिव इंटीजर। तो यहाँ पे जो हमारी वैल्यू पॉजिटिव की आएगी हम उसको कंसिडर करेंगे, यानी x इज इक्वल्स टू में 13 हमारी रियल वैल्यू होगी, तो पहला इंटीजर हमारा 13 होगा। और जो सेकेंड कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर था वो क्या था, x+1, यानी 13 प्लस 1 इज इक्वल टू में कितना आ जाएगा, 14 आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास गिवन है, क्या बोला गया है, द एल्टीट्यूड ऑफ अ राइट ट्राइंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस इफ द हाइपोटेन्यूज इज 3 सेंटीमीटर, फाइंड द अदर साइड्स। देखो हमारे पास क्या दे रखा है, एक राइट एंगल ट्राइंगल दे रखा है
जिसमें क्या बोला गया है, जो राइट एंगल ट्रायंगल का एल्टीट्यूड है वो उसके बेस से 7 सेंटीमीटर कम है और जो हाइपोटेन्यूज है वो कितना है, 3 सेंटीमीटर। यानी हाइपोटेन्यूज की वैल्यू हमें 3 सेंटीमीटर दी गई है, हमें बाकी की टू साइड्स को फाइंड करना है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, लेट द बेस ऑफ द राइट ट्राइंगल बी एक्स सेंटीमीटर। जो हमारा ट्राइंगल है उसका जो बेस है वो कितना है, एक्स सेंटीमीटर। और जो एल्टीट्यूड है वो राइट ट्राइंगल के बेस से 7 सेंटीमीटर कम है, यानी ये जो एल्टीट्यूड है परपेंडिकुलर है वो क्या हो जाएगा, एक्स माइनस 7। तो यहाँ पे हम ये लिख देंगे, जो एल्टीट्यूड गिवन है वो कितना हो जाएगा, एक्स माइनस 7, क्योंकि क्वेश्चन में बोला गया है वो उसके बेस से 7 कम है। हाइपोटेन्यूज हमें पता ही है। अब एक यहाँ पे हमारी लगेगी पाइथागोरस थ्योरम। देखो हर एक क्वेश्चन में हमें नई चीज देखने को मिल रही है। पाइथागोरस थ्योरम से क्या होगा, हमारे पास पता है कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बराबर होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर के। अब हमारे पास हाइपोटेन्यूज कितना गिवन है, 3, यानी इसका 3 का स्क्वायर। परपेंडिकुलर हो गया हमारा एल्टीट्यूड यानी एक्स माइनस 7 का स्क्वायर प्लस बेस हो गया हमारा एक्स का स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे एक चीज आइडेंटिटी फिर से आ गई, यानी ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर हो जाएगा किसके, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab के। अब ये हो जाएगा 9। यहाँ पे जब हम आइडेंटिटी का यूज करेंगे तो ये होगा एक्स का स्क्वायर प्लस का 49 माइनस का 14x प्लस एक्स स्क्वायर। देन एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर हो जाएंगे हमारे ट्वाइस ऑफ एक्स स्क्वायर। ये हो गया माइनस का 14x प्लस का 49 माइनस 9 इक्वल टू 0। सॉल्व करने पे इक्वेशन हो जाएगी 2x स्क्वायर माइनस का 14x प्लस का 40 इज इक्वल टू 0। जब हम पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये हमारी बन जाएगी एक्स स्क्वायर माइनस का 7x प्लस 20 इज इक्वल टू में 0। अब हमें इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को मिडिल टर्म स्प्लिट से सॉल्व करना है और हमें x की वैल्यू निकाल के अपने एल्टीट्यूड और बेस की वैल्यू को फाइंड करना है। तो हमारा जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है वो क्या हो जाएगी, एक्स स्क्वायर माइनस का 7x प्लस का 20। अब देखो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है 1, 1 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे वैल्यू आ जाएगी 20। और 20 के फैक्टर्स क्या होते हैं हमें पता है, 1 इंटू में 20, 2 इंटू में 10 एंड 4 5 ज़ा 10। तो ये हमारे क्या है, ये हमारे फैक्टर्स हैं किसके, 20 के। इसी के साथ साथ अगर हम 20 के और फैक्टर करें, 2 1 ज़ा 2, देन 2 5 ज़ा 10 और 5 1 ज़ा 5। अब देखो जब हमारे इस कंडीशन में हमारे फैक्टर्स के जो है फैक्टराइजेशन में अगर हमारा मिडिल टर्म स्प्लिट होकर के नहीं आता, तो यहाँ पे हम एक फॉर्मूला लगाते हैं जो क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, जिसको हम बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट। इसको हम अपने नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट पार्ट में करेंगे डिस्क्रिमिनेंट के बारे में। अभी हमें बस क्या करना है, अगर हम इस पूरी इक्वेशन को अपनी जनरल फॉर्म यानी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से कंपेयर करें तो ए की वैल्यू हो जाएगी 1, बी की वैल्यू हो जाएगी -7 और सी की वैल्यू क्या हो जाएगी 20। अब हम यहाँ पे इसकी वैल्यूज को पुट करेंगे, d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac से। तो b है हमारा -7 उसका स्क्वायर देन -4, a की वैल्यू 1, c की वैल्यू हो गई 20। तो ये हो जाएगा 49 माइनस का 80 और 49 में से 80 माइनस करेंगे तो वैल्यू कितनी आएगी, माइनस का 31। अब देखो यहाँ पे माइनस का 31 जो है वो हमारा नेगेटिव में, और हमें पता है कि हमारी लेंथ कभी भी नेगेटिव में नहीं होती। तो जो कंक्लूजन निकलेगा वो ये निकलेगा कि जो हमारा ये राइट ट्राइंगल है
वो उसका एल्टीट्यूड 7 सेंटीमीटर जो भी बेस से लेस था, वो लेस नहीं होगा, क्योंकि अगर देखो हमारा जो वैल्यू है वो कितनी आ रही है -31, और हमें पता है कि कभी भी लेंथ हमारी नेगेटिव नहीं होती। तो यहाँ पे तो ये जो हमारा कंक्लूजन में गिवन है कि जो राइट ट्रायंगल का एल्टीट्यूड है वो 7 सेंटीमीटर बेस से कम है। तो यहाँ पे ये हमारा जो गिवन क्वेश्चन है उसका जो स्टेटमेंट है वो गलत है कि राइट ट्रायंगल का बेस 7 सेंटीमीटर से कम नहीं होगा। तो आज का लेक्चर हमारा यहीं फिनिश होता है, जिसमें हमने फैक्टराइजेशन के काफी सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करा। देखो, जो हमारा लास्ट क्वेश्चन था हमने वहां पे एक अलग से स्टेटमेंट यूज करी, d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। आज का हमारा पूरा लेक्चर किस पे था? फैक्टराइजेशन के ऊपर था, जिसमें हमने फैक्टराइजेशन को आइडेंटिटी के बेसिस पर भी सॉल्व करना सीखा, किस तरीके से हम आइडेंटिटीज का यूज करके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। और साथ ही साथ हमने मिडल टर्म स्प्लिट करके भी हमने फैक्टराइजेशन को सॉल्व करा। तो ये जो था ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का बेसिक का दूसरा पार्ट था। देखो, फैक्टराइजेशन तो हम ऑलरेडी पढ़ ही चुके हैं क्लास 9th में, बट जो हमारे आज के क्वेश्चंस थे वो थोड़े से क्लास 9th से टिपिकल थे, थोड़े से एक्स्ट्रा थे, बड़े थे, और इनको करने में थोड़ी-सी कन्फ्यूज़न बच्चों को हो सकती है। पहले हमें उसे बनाना पड़ता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, देन मिडल टर्म स्प्लिट करना पड़ता है। तो यहाँ तक तो हो गई हमारी फैक्टराइज़ेशन की बात। जो हमने लास्ट क्वेश्चन में डिस्क्रिमिनेंट के बारे में बात की थी, उसको और अच्छे से समझेंगे हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें हम डिस्क्रिमिनेंट को भी समझेंगे और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस को भी सॉल्व करेंगे। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, यानी इस चैप्टर का पार्ट 3 और लास्ट पार्ट होगा हमारा इस चैप्टर का, जिसमें हम अपने इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को भी डिस्कस करेंगे।